हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल, योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो कल 13 मई को क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया था एंड उस रिजल्ट के रिगार्डिंग ही ये वीडियो रहने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है कोज इसमें बहुत सारी बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट में हुआ क्या है ना? मैं तो ये मानता हूँ, मतलब जब से मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये वर्स्ट रिजल्ट है। इतना खराब रिजल्ट कभी नहीं आया। स्पेशली देखो, जो माना जाता है सबसे, मतलब है वैसे तो कोई सी साइड बड़ी छोटी नहीं होती, बट ये माना जाता है कि नॉन मेडिकल है, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, बट बहुत खराब रिजल्ट आया है ना? इस साल सीबीएसई ने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ओएसएम, ऑन स्क्रीन मार्किंग। अब इसमें क्या घपलेबाजी हुई है, वो कुछ सब्जेक्ट्स में देखा जा रहा है 100 मार्क्स भी आ रहे हैं, और कुछ जो कि बहुत इजी सब्जेक्ट्स माने जाते थे उसमें बच्चे पास भी नहीं हुए हैं, ऐसा भी कुछ हुआ है ना? कल मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वीडियो डाली थी इसके अराउंड, उस पे लगभग 4 लाख बच्चों ने वो वीडियो देखी है। 2000 के करीब कमेंट हैं, है ना? और मोस्टली बच्चे दुखी हैं। क्या सर कोई खुशी नहीं है? देखो, हो सकता है 1%, 2%, 10% बच्चे खुश हों, है ना? और मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा रिज़ल्ट खराब है, बट पीसीएम का रिज़ल्ट खराब है, ये एक कटु सत्य है। पॉसिबल है कि बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे ऑब्वियसली, है ना? कुछ अच्छे चेकर्स मिल गए होंगे जिनको सारी नॉलेज थी, कंप्यूटर कैसे चलाना है, ऑन स्क्रीन मार्किंग कैसे करनी है। बहुत सारे टीचर्स नहीं भी गए। देखो यार, जो मार्किंग वाला सिस्टम होता है ना, ये एक्सपीरियंस टीचर को दिया जाता है ना? तो एक्सपीरियंस टीचर जब जाते हैं चेकिंग करने, अब कंप्यूटर से सब इतना यूज़्ड टू हो, आपने ओएसएम की कुछ वीडियोज़ भी देखी होंगी, वो इतना ईज़ी नहीं लगता है देखने में। वो देखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है थोड़ा-थोड़ा। सॉरी यार, थोड़ा ये गला खराब है कई दिनों से। चलो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखो यार, 13 मई को रिजल्ट आया है और इस साल का जो रिजल्ट है वो 85.2% है, और जो इस साल ओवरऑल पास परसेंटेज है वो 3% ड्रॉप हुई है। सर इतना ड्रॉप कभी नहीं आया क्या? आया है। बट वो देखा जाता है कुछ ना कुछ बड़ा रीज़न है, जैसे कोविड ईयर था। कोविड में ईयर में लगभग 100% रिजल्ट आया था, है ना? उससे नेक्स्ट ईयर 92 पॉइंट समथिंग परसेंट रिजल्ट आया था। तो उसका रीज़न यही था कि कोविड में तो सबको स्कूल के असेसमेंट के बेस पे ही पास कर दिया था, तो सब स्कूलों ने अच्छे असेसमेंट भेजी थी, सब बच्चे पास हो गए थे बढ़िया, है ना? तो वो मैटर नहीं करता अगले साल परसेंटेज डाउन गई है। बट इस साल परसेंटेज डाउन आने का वो भी इतना, देखो 0.23% इंप्रूव होना, 0.23% डाउन जाना, वो कोई बड़ा चेंज नहीं माना जाता। बट 3% रिजल्ट डाउन जाना एक बहुत बड़ी बात है। जो लास्ट ईयर पास परसेंटेज थी वो 88.39 परसेंटेज थी, है ना? और कइयों को लग रहा है कि इसके 2 रीज़न लग रहे हैं। ईदर सीबीएसई ने मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है। सीबीएसई जो जाना जाता है लीनिएंट मार्किंग के लिए, मतलब हम हर बच्चे को ये कहते थे बेटा फेल तो कोई भी नहीं होगा अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे तो। बट ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों को 12-12 नंबर, 10-10 नंबर भी मिल रहे हैं, ऐसा भी है। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में शायद वो 80-90 की लाइन में है, और दूसरे सब्जेक्ट में क्या पता वो पॉइंटों पे पास हो रहा हो और पॉइंटों पे पास ना भी हो रहा हो। रूमर्स तो कुछ ये भी हैं कि जितने भी इनिशियल सब्जेक्ट थे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, या जो भी मैथ्स, ऐसे-ऐसे जो सब्जेक्ट्स थे, उनमें चेकिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। बट जो लास्ट के सब्जेक्ट्स थे, स्पेसिफिकली मैं बात करूँ कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स थे, सर ये तो आपकी जेलसी बोल रही हो कॉमर्स से। नहीं भाई, जेलसी नहीं है, ऑब्वियसली उन बच्चों ने मेहनत की है, उन टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, उनसे मैं क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ, है ना? वो 100, 99, 98 इस तरह से मार्क्स है, ऑब्वियसली उनकी मेहनत है। बट बेटा, मैं साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी पता है कितने बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। बट मैं एक बात फैक्ट कह सकता हूँ कि बच्चों को वो रिजल्ट नहीं मिला है जो एक्सपेक्टेड था। बहुत सारे बच्चे करके आए हैं कि सर 80 का करके आया हूँ। हो सकता है यार, वैसे तो लीनियर मार्किंग होती है सीबीएसई में, चलो 5%, 6%, 10% कम आ जाएँगे, 70 आ जाएँगे, है ना? जो 80 का अटेम्प्ट करके आया, 80 का बच्चों को लग रहा है मेरे सही 70 60 आ जाएँगे, 20 नंबर आएँगे क्या? 4 नंबर आएँगे क्या? भाई मैं ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट देख रहा हूँ, जो बच्चे स्कूल्स में नॉर्मल टेस्ट में 90-90 नंबर लेके आए थे, उनको 0 नंबर भी आ रहे हैं भाई। 0 नंबर क्या ही है मतलब? सीबीएसई में तो ये बोला जाता है कि भाई अगर फ़ॉर्मूला भी लिखा है ना, वे सही है, तो आपको नंबर मिलेंगे। एमसीक्यू एक भी नहीं ठीक हुआ होगा क्या उस बच्चे का? 0 नंबर। चलो, आरएल हुआ है, रिज़ल्ट लेट वाला सीन हुआ है ना? बहुत सारे बच्चों में आरएल लिखा है हुआ है। देखो, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं कराना चाहता, और मैं एक बात को बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि सिस्टम के अगेंस्ट
नहीं जाना चाहिए, मैं जा भी नहीं रहा हूँ। बट येस, एक फ़र्ज़ बनता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है। मेरे पास इतने डीएम आ चुके हैं ना इंस्टाग्राम पे, बच्चे रो रहे हैं कि सर बहुत गलत हो गया, मेरा तो साल बर्बाद हो गया। सर 2 सब्जेक्ट में देखो ना मेरे नंबर, इनमें अच्छे हैं। मैंने टीचर्स को हवा में उड़ते हुए देखा, अरे भाई इनका क्या रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट तो मेरा है? और बाद में देखा जा रहा है कि उस सब्जेक्ट में तो सबके रिज़ल्ट बढ़िया आ रहे हैं, है ना? और जिस सब्जेक्ट में स्पेसिफिक में कम है, वो सारी दुनिया के ही कम, 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 सारी दुनिया रो रही है। 1 आध 10 5% बच्चों का बढ़िया होगा। चलो अब देखो यार, अब मेन पॉइंट उठता है कि क्या सीबीएसई ने अपनी जो मार्किंग सिस्टम है, वो लीनिएंट से टफ़र कर दिया है? तो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं है भाई, टफ़र तो नहीं हुआ है, कॉमर्स में भर-भर के नंबर्स बाँटे गए हैं, भर-भर के नंबर बाँटे गए हैं। 99, 98, 93 इस तरह से मार्क्स फुल है ना? तो बोर्ड ने स्ट्रिक्टर कुछ असेसमेंट प्रोसेस या एंडिंग इज़ द एरा ऑफ स्कोर लीनिएंसी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लीनिएंट मार्किंग तो हुई है। और रूमर्स तो ये भी है कि जो एंड के पेपर थे उनकी मैनुअल चेकिंग हुई है। मैनुअल चेकिंग मतलब हाथों से और डिजिटल चेकिंग वाला सीन नहीं हुआ है। रूमर्स है, मैं इसमें बहुत कंफर्म नहीं कह सकता। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा है, उन्होंने भी कुछ आर्टिकल पढ़े थे, है ना? और सीबीएसई ने ये रिजल्ट सुन वाला तो 3 दिन पहले कर दिया था ना। और अब कुछ बच्चे कुछ तभी तक बोल रहे थे अभी तक तो हमारे स्कूल्स में सीटें आई हुई हैं, चेकिंग चल रही है, सीबीएसई जल्दी करवाना चाह रहा है। हुआ था। हुँ? अब मैं आपको एक बार डाटा दिखाता हूँ, ये डाटा है भाई। ये 2022 में 92.7% है। देखो यार, ये मेरे को लगता है सीबीएसई का सबसे सही सिस्टम था। आपको पता है इस साल सीबीएसई ने 10th में क्या किया है? 2 पेपर किए हैं, है ना? आपके फरवरी-मार्च में 1 पेपर है, 1 मई में भी होगा, 15 मई से होगा। सही तरीका है ये। बट इसमें 2022 में सीबीएसई ने पता है क्या किया था? टर्म 1, टर्म 2 कर दिया था। टर्म 1, टर्म 2 50% सिलेबस आया था टर्म 1 में, 50% सिलेबस आया था टर्म 2 में। तो बढ़िया आधा-आधा सिलेबस था, बच्चों ने टेंशन कम हो गई थी। बढ़िया से बच्चों का रिजल्ट आया। अगले साल जो है टर्म वाला सिस्टम खत्म कर दिया सीबीएसई ने, 87.33% आएगा। चलो कोई बात नहीं भाई, टर्म वाला सिस्टम खत्म हुआ, एक डिक्लाइन आया था। फिर 2024 में रिजल्ट थोड़ा इम्प्रूव हुआ है ना? 0.5 या 0.6 इम्प्रूव हुआ है। फिर अगले साल फिर इम्प्रूव हुआ है, 0.4 समथिंग इम्प्रूव हुआ है। और ये फिर डिक्लाइन आ रहा है 2026 में। इस साल बोला भी गया था कि पेपर थोड़े से ट्रिकी थे। बट ये तो है कि ओएसएम एक स्कैम हुआ है, बच्चों के साथ बहुत तगड़े वाला स्कैम हुआ है, स्पेसिफिकली पीसीएम के साथ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बेटा अगर आप एग्री करते हो कि नहीं। और मैं ये बोलूँगा कि जो भी बच्चे एग्री करते हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना, क्योंकि यार बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं। अब बच्चों का दिल, बच्चे क्या कमेंट करें, जंतर-मंतर चलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। देखो यार, मैं तुम्हें बोलूँगा कि अ, इतना नहीं, आपके लिए टीचर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स कम्युनिटी यार बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, ठीक है? इसकी टेंशन मत लो, बहुत सारे टीचर्स आप देखना अभी धीरे-धीरे आवाज़ उठाने लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम पे सब स्टार्ट हो गए हैं। मैंने रात को 1 बजे बनाई थी वीडियो, सुबह बहुत दुनिया ने वीडियो बना दी थी। तो टेंशन मत लो भाई, बहुत टीचर्स तुम्हारे लिए आवाज़ उठाने आएँगे। तुम लोग अपना बढ़िया से तैयारी करो, जो तुम्हारे नेक्स्ट पेपर है, सीयूटी का पेपर है या फिर जो तुम्हारा नीट का पेपर है, अरे सर फेल हो गए, क्या सीयूटी का पेपर, क्या नीट का पेपर? तो कोई बात नहीं भाई, कॉन्फिडेंट है ना? तो रिवैल्यूएशन करा लियो ना, कहाँ टेंशन आ रही है? अभी तो अपनी इस पे ध्यान दे। हाँ, अगर भाई तूने खराब किया तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, खराब किया तो क्या ही बोल सकते हैं। आगे आते हैं, टफ पेपर, लैक्स मार्क्स, सीबीएसई 12th रिजल्ट लेफ्ट स्टूडेंट सरप्राइज्ड। इम्प्रॉपर मार्क्स कैलकुलेशन हुई है भाई। सीबीएसई डिडंट शो एनी लीनिएंसी इन स्कोर कैलकुलेशन। अब स्टूडेंट्स कर क्या सकते हैं देखो यार। अच्छा पहले तो बात है स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इस पे तो मैं बात करूँगा, एक रिक्वेस्ट मैं सीबीएसई से भी करना चाहूँगा। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? रीचेकिंग करवा सकते हैं, रीवैल्यूएशन करा सकते हैं, है ना? ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स। रीचेकिंग तो नहीं हो सकती है भाई, सीबीएसई ने रीचेकिंग क्या होता है कि मार्क्स का सम दोबारा से होता है, वो नहीं होगा, है ना? क्योंकि अब बोले कि कंप्यूटर बेस हुआ है तो कंप्यूटर में सम थोड़ी ना, कंप्यूटर इतना नल्ला थोड़ी है कि भाई सम ही गलत कर देगा यार वो, मार्क्स का वो तो नहीं होगा। बट रीवैल्यूएशन हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दे नीड टू फर्स्ट ऑब्टेन द फोटोकॉपी ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट्स। आपको अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी घर मंगवानी पड़ेगी, है ना? देन आप लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे, आपको लगता है कि नहीं यार मेरा तो ये सही था, देखो नंबर कटे हुए हैं, ये सही था, देन ये एक बढ़िया ऑप्शन है ना? बट यार इसमें ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है ना?
सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो आप उसके बाद टू इम्प्रूव देयर मार्क्स। और सप्लीमेंट्री जो कंपार्टमेंट एग्जाम है तो 15 जुलाई को होगा, है ना? 15 जुलाई, अब लगभग आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने का भरपूर टाइम है। अगर आपकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट या सप्ली आई है, तो उसके लिए दिन-रात मेहनत करोगे तो भाई 80-90 ला सकते हो। हाँ, दिन-रात एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है ना? अब इम्पोर्टेंट डेट मैं बता देता हूँ, 18 मई को, आज 14 मई को मैं ये वीडियो डाला हूँ, 18 मई को आपकी ये जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक, रिवैल्यूएशन, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन एट cbsc.nic.in होगा या cbsc.it.in, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो भी डाल दूँगा। टोटलिंग एरर्स आर एलिमिनेटेड, इसको तो सीबीएसई नहीं मानेगा। रिवैल्यूएशन कंटीन्यूअस, रिवैल्यूएशन को सीबीएसई मानने वाला है। 2 जून को आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म वॉर्म फिल करने की, इसके बाद आप कोई नेम वेम में करेक्शन नहीं करा सकते और 15 जुलाई को आपका पेपर हो जाएगा। ये आप अपनी फ़ोटोकॉपी वगैरह मँगा लोगे, है ना? अप्लाई कर दोगे। फिर आपको लगता है कि गलती हो रही है, रिवैल्यूएशन में कुछ मार्क्स मेरे गलत कटे हैं, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हमारी सीबीएसई से क्या रिक्वेस्ट है यार, एक बहुत बड़ा तबका तो ये भी कह रहा है कि रीचेकिंग करा दो। देखो यार पहले ना अगर लगता है कि सीबीएसई को भी वाइब तो आ रही होगी ना कि इतना परसेंट रिजल्ट कैसे डाउन हो सकता है भाई, हम तो लीनिएंट मार्किंग के लिए जाने जाते हैं और आपके हर जगह एडमिशन के लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना? इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका जेई का एग्जाम है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका नीट का एग्जाम है, तो वहाँ पे माइंड लेवल अच्छे से चेक करते हो ना। और इवन ये कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे, इवन साइंस वाले बच्चे भी सीयूईटी का एग्जाम भी देते हैं ना, तो वहाँ पे आप चेक करते हो माइंड का लेवल अच्छे से। तो बोर्ड्स को तो यही था ना कि हाँ, एक बार सिलेबस कितना सा आता है। 10th को देखो ना आप कितनी बढ़िया गोल्डन अपॉर्च्युनिटी दे रहे हो कि भाई अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स से दुखी भी है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा 15 मई को एक बार और मौका है तुम्हारे पास, इम्प्रूव कर लो। एक आधे मार्क्स उसमें कम आए हैं, तो इम्प्रूव कर लो। ठीक है? तो सबसे पहले तो रीचेकिंग एक ऑप्शन हो सकता है। जिन भी सब्जेक्ट्स में उन्हें लगता है कि गलत मार्किंग हुई है, सीबीएसई को इंटरनली तो पता ही होगा कि इतना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में रिजल्ट खराब नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन ये है कि यार ठीक है, आप रीचेकिंग नहीं कराओगे तो बच्चों से चार्जेस नहीं लेने चाहिए यार, बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं। फोटोकॉपी मंगवाना, फिर रिवैल्यूएशन कराना, हर क्वेश्चन के बहुत महँगे-महँगे हैं, है ना? फ्री कर देना चाहिए। जैसे नीट वालों ने बोला ना कि हम आपके पैसे जो भी हमने लिए हैं, क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया तो सारे रिफंड कर देंगे और नए जब पेपर दोगे तो उसके पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। वैसे तो जो बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, वो पैसों से नहीं तोला जा सकता, बट येस बच्चों को कुछ तो रियायत मिलेगी। अच्छा, एक मॉडरेशन पॉलिसी हुआ करती थी यार पहले, सीबीएसई ने पहले कई बार मॉडरेशन पॉलिसी लगाई है, रिजल्ट को थोड़ा सही किया गया है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है भाई, बच्चों तुम्हारे लिए तो एक ही ऑप्शन है, अपनी आंसर शीट मंगवाना, प्रे करना, है ना? और ये यूट्यूबर्स तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे, डोंट वरी। यूट्यूबर्स नहीं कहूँगा, टीचर्स जो भी हैं यूट्यूब पर वो सारे के सारे आपके लिए लड़ते रहेंगे। 1.63 लाख स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी। 82% बॉयज़ पास हुए हैं भाई, ये बेचारे हमेशा पीछे रह जाते हैं। 18% बॉयज़ बेचारे रह गए यार, हैं? चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बट ये है कि ओएसएम अच्छा नहीं है, ऑन स्क्रीन मार्किंग एक ब्लंडर हुआ है। अगर आपने एंड में पेन से पेपर चेक करें तो ब्लंडर ये है, आपको पता चल गया होगा कि यार ये क्या हो गया, स्टार्टिंग के जो पेपर है इनमें से तो बच्चे पास ही नहीं हो रहे, फिर तो एंड में भी नहीं होंगे, फिर एंड में समझ में आया होगा नहीं नहीं यार गलतियां बहुत हो रही है, चलो थोड़ी इंप्रूवमेंट करते हैं, है ना? बंद करते हैं ऑन स्क्रीन। ये एक रूमर है, मैं इस पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव नहीं भी करता हूँ, हो भी सकता है बट ये। बाकी आप लोगों को क्या व्यूज़ हैं यार कमेंट सेक्शन में जो बताना। और हाँ, एक कंपार्टमेंट इधर यूट्यूब पर या फिर कोई पेड बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ। ये कोई प्रमोशन की बात नहीं है, मैं जस्ट तुम्हें एक अच्छी बात दे रहा हूँ। सर सीबीएसई फ्री कर देगी चेकिंग, तो आप भी फ्री कर दो ना। सीबीएसई गवर्नमेंट फंडेड है, बहुत पैसा है टैक्स का उनके पास, मेरे पास ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या पता फ्री भी कर दूँ, ऐसा कुछ है भी नहीं, और अगर फीस रखूँगा तो बहुत कम रखूँगा, है ना? एक कंपार्टमेंट बैच फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स अगर आई है तो, नहीं आई है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी बहुत जल्द मिलते हैं। और आप बोलोगे तो बैच भी स्टार्ट कर देंगे। बहुत ख्याल रखिए। 2 महीने में अच्छा इम्प्रूव किया जा सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपका रिज़ल्ट कैसा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप मेरी बातों से कितना एग्री करते हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।